हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम सीखने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलो स्टार्ट करते बच्चों। व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग? तो फाइनेंशियल प्लानिंग समझने के लिए हमें दो चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो चीजें? एक होती है टैक्सेस और दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट्स। तो टैक्सेस मतलब क्या? टैक्सेस मतलब एक ऐसी अमाउंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है। किस लिए देनी होती है? तो उसको समझने के लिए भी दो चीजें समझना जरूरी है। एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं, राइट? तो उसमें आ जाता है फिर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब क्या होता है कि साल भर जितना हम कमाई करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को हमें कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। हमारी इनकम के ऊपर देने वाला या फिर लगने वाला टैक्स जिसे बोलते हैं हम इनकम टैक्स। अभी दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? कि हम कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं लेकिन किसी के थ्रू। क्या? हम कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं, कुछ टैक्स पे करते हैं लेकिन किसी के थ्रू पे करते हैं, इसके लिए उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में हम कर सकते हैं शेयर्स, राइट? शेयर्स और स्टॉक मार्केट के बारे में आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं फिर बेचते हैं। अगर मैं आज एक शेयर खरीद लूं 100 रुपए में, जिसकी प्राइस आज 100 रुपीज है, और 4 दिन बाद में उसको बेच दूं 500 रुपीज में, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 400 रुपीज प्रॉफिट होगा, करेक्ट? तो ऐसे हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, टीवी पर एड्स देखे होंगे। तो म्यूचुअल फंड्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वहां पर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जितना भी पैसा हम कमाते हैं कहाँ पर रखते हैं? बैंक में रखते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट कहाँ होता है? फिर बैंक्स में होता है। साल भर का हमें उसका इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, राइट? तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो चलो अभी अगली स्लाइड में पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए हमें दो टाइम पीरियड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है बिफोर 1 जुलाई 2017 और दूसरा टाइम पीरियड है 1 जुलाई 2017 के बाद वाला। ठीक है? तो ये पहले क्या होता था? बिफोर 1 जुलाई 2017 उससे पहले क्या होता था कि हमें बहुत सारे टैक्सेस पे करने होते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, देन सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट। इतने सारे टैक्सेस हम पहले पे करते थे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा? गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि नहीं भाई, इतने सारे टैक्सेस एक आदमी नहीं पे करेगा, आम आदमी नहीं पे करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फिर इन टैक्सेस को मिलाकर एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया जीएसटी। वो कब लागू हुआ था? फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो जीएसटी मतलब क्या? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब क्या? तो गुड्स मतलब होता है सामान जो हम दुकान से खरीद लाते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, लाइट्स हो गए, बल्ब्स हो गए, ये सारी चीजें सामान में आ जाती है। आपका किराना हो गया, ग्रोसरीज हो गई, ये सारे क्या है? ये गुड्स ही है। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वन नेशन वन टैक्स होगा और उसे कहा जाएगा जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? गुड्स तो हम समझ गए कि लैपटॉप गुड्स हो गया, टीवी भी गुड्स में आता है, फ्रिज भी गुड्स में आता है, मोबाइल भी गुड्स में आता है। लेकिन व्हाट इज मीन बाय सर्विस टैक्स? सर्विस टैक्स किसे कहेंगे? जब हम किसी बड़े होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां का स्टाफ हमारी सेवा में लगा रहता है, राइट? तो वो आ जाता है सर्विस में। जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, बहुत सारा स्टाफ वहां पर काम कर रहा होता है, किन के लिए काम कर रहा होता है? हमारे लिए काम कर रहा होता है। तो वो भी आ जाता है सर्विस टैक्स। हम कोचिंग सेंटर जाते हैं, राइट? वहां पर भी स्टाफ होता है, वो भी काम करते हैं, किसके लिए काम करता है? हमारे लिए काम करता है। तो वो भी आ जाता है सर्विस टैक्स में। हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह पर हमें अच्छी अच्छी सर्विस मिलती है। तो वो किस में आ जाता है? फिर सर्विस टैक्स में आ जाता है। जैसे कि फिर हो गया रेस्टोरेंट, होटल, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सब आ जाता है। फिर रेलवे, जहाज, हवाई जहाज, ये सारी चीज में किस में आ जाएगी? ट्रांसपोर्ट सर्विस में आ जाएगी। तो वो हो जाएगा फिर सर्विस टैक्स। कोचिंग सेंटर्स भी आपके सर्विस टैक्स में ही आते हैं, करेक्ट? ये सारे टैक्सेस किसको जाते हैं? गवर्नमेंट को जाते हैं। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट को जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को?
अगर जाती भी है दोनों गवर्नमेंट को, वो कैसे जाती वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमें समझना होगा सीजीएसटी, फिर समझना होगा एसजीएसटी, राइट। व्हाट इज मीन बाय सीजीएसटी एंड व्हाट इज मीन बाय एसजीएसटी। यहाँ पर एक पॉपअप हो रही थी कुछ टेक्स्ट, गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट यूटी, राइट। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मीनिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब मैं इन दोनों टैक्स को मिला दूं तब क्या बनता है, मेरा जीएसटी बनता है। क्या बनता है तब, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनता है, राइट। तो ये होगा जीएसटी का फॉर्मूला, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी। और एक कमाल की बात बताओ कि सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एसजीएसटी। ये दोनों टैक्सेस क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। और ये दोनों टैक्सेस किसके इक्वल होते हैं पता है, 1/2 ऑफ जीएसटी। किसके इक्वल होते हैं, 1/2 ऑफ जीएसटी। मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है जीएसटी के लिए, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी, एंड जीएसटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एसजीएसटी एंड बोथ आर इक्वल्स टू द 1/2 ऑफ जीएसटी। दोनों टैक्स किसके हाफ होते हैं, सीजीएसटी सॉरी जीएसटी के हाफ होते हैं, करेक्ट। तो चलो समझते हैं कि ये टैक्सेशन कैसे होता है, 1/2 होता है मतलब कैसे होगा, ठीक है। तो अगर कंसिडर करो कि 500 रुपीज में टैक्स पे कर रहा हूं, वो टैक्स किसको जाएगा बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, राइट। और दूसरा किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। हमें पता है, मैंने एक फॉर्मूला देखा था, ये बोथ आर इक्वल्स टू, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, और ये वो दोनों किसके इक्वल होते थे, 1/2 ऑफ जीएसटी, 1/2 ऑफ जीएसटी। अगर मेरा जीएसटी अभी 500 है तो यहां पर कितना जाएगा, यहां पर कितना जाएगा, 1/2 ऑफ जीएसटी जाएगा। मतलब 500 का हाफ कितना हुआ फिर, 250। देखो 250 आ गया सेंट्रल जीएसटी में और 250 आ गया स्टेट जीएसटी में। ओके, इतना इजी था उस बात को समझना। चलो आगे देखते हैं। तो अभी टैक्स के भी कुछ रेट फिक्स होते हैं कि मतलब कुछ गुड्स पर टैक्स होता है, कुछ गुड्स पर टैक्स नहीं होता, कुछ गुड्स पर टैक्स के रेट बढ़ जाते हैं। उन रेट्स को हम अभी जानने की कोशिश करते हैं, और उन गुड्स और सर्विसेज को भी जानते हैं कि किस पे टैक्स होता है, किस पे टैक्स नहीं होता, और जिन पे होता है उन पे कितना % टैक्स होता है। तो पहला टैक्स होता है जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मतलब 0% टैक्स। कोई चीजें ऐसी जिन पे टैक्स लगता ही नहीं, जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देनी ही नहीं पड़ती। तो जीरो रेटेड टैक्स किन किन चीजों पे होता है, चलो देखते हैं। तो कौन से सामान ऐसे है कि जहां पर टैक्स नहीं लगता आपको, सारी एसेंशियल कमोडिटीज पे आपको टैक्स नहीं लगता, लाइक फूड ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गए, सॉल्ट हो गए, देन अर्थन पॉट्स हो गए, इन चीजों पे टैक्स नहीं लगता। और ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिन पर टैक्स नहीं लगता, तो उनमें आती है चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, transport of water, then use of roads and bridges, then public library and agriculture related services and education and healthcare service। यहाँ पर आपको 0% टैक्स लगता है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करनी होती, और इसको बोला जाता है जीरो रेटेड टैक्स। और ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जीएसटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ जीएसटी। ओके, याद रखना, ये काम में आएगा, ठीक है। दूसरा टैक्स कौन सा होता है, लो रेटेड टैक्स। लो रेटेड टैक्स मतलब कितना होता है, 5%। 5% जीएसटी हुआ तो 2.5% क्या हो जाएगा फिर, सीजीएसटी, और 2.5% हो जाएगा एसजीएसटी। तो ये 5% टैक्स किन चीजों पे लगता है, वो लगता है कॉमनली यूज्ड आइटम्स पर, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हो गए, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, देन स्पाइसेस, स्वीट्स एटसेट्रा। इन सारी चीजों पे टैक्स लगता है। और सर्विस टैक्स किन चीजों पे लगता है 5% का, रेलवेज एंड बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, देन टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ इकोनॉमी क्लास पे हमें कितना % टैक्स देना पड़ेगा, 5% टैक्स देना पड़ेगा। होटल्स प्रोवाइडिंग फूड्स एंड ब्रीवरेज, इन पर भी हमें कितना % टैक्स देना पड़ेगा, 5%। मतलब जितनी अमाउंट हम पेड कर रहे हैं उसके ऊपर हमें 5% अमाउंट उसको देनी पड़ती है। ये हो जाता है अपना लो रेटेड टैक्स। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेटेड टैक्स। क्या आता है,
स्टैंडर्ड रेटेड टैक्स, इसको बोलेंगे हम लो रेटेड। क्या बोलेंगे इसको? लो रेटेड। सॉरी, इसको लो रेटेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, देखो इस टैक्स को बोलेंगे हम जीरो रेटेड। 5% वाले टैक्स को बोलेंगे हम लो रेटेड। देन 12% टैक्स को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड रेटेड। ठीक है, 12% टैक्स को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड रेटेड। 12% जीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 6%। तो ऐसा कौन सा सामान है जिस पर हमें 12% टैक्स देना पड़ता है? देखो कंज्यूमर गुड्स से सारे, लाइक बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा। आपका मोबाइल फोन्स जो है उसके ऊपर भी आपको 12% टैक्स देना होता है। और ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिनके ऊपर 12% टैक्स लगता है? तो ऐसी सर्विसेज है प्रिंटिंग जॉब वर्क्स, गेस्ट हाउस, देन कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। इन सारी चीजों पर आपको 12% टैक्स देना पड़ता है। ये होते हैं स्टैंडर्ड रेटेड टैक्स। उसके बाद और एक टैक्स आता है 18%, विच मीन्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 9%। ये भी आपका होता है स्टैंडर्ड रेटेड टैक्स। ये भी क्या है? स्टैंडर्ड रेटेड टैक्स ही है। ओके, तीन चीजों पे लगता है ये, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, मॉनिटर, सीसीटीवी एटसेट्रा। देन सर्विसेज कौन सी है जहां पर आपको 18% टैक्स देना पड़ता है? तो उसमें कुरियर सर्विस आती है, आउटडोर केटरिंग आती है, सर्कस, ड्रामा, मूवीज, देन एग्जीबिशंस, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। इन सारी सर्विसेज पर और गुड्स पर आपको 18% टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आपको और एक रेटेड टैक्स आता है, उसको बोलते हैं हम हाई रेटेड टैक्स, जो 28% होता है, मतलब 14% सीजीएसटी एंड 14% एसजीएसटी। तो इसको बोलते हैं हम हाई रेटेड टैक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? हाई रेटेड टैक्स। इसको बोलते हैं हम हाई रेटेड, क्योंकि ये हाई होता है, 28% होता है। ये सारे लग्जरियस आइटम्स पर लागू होता है ये टैक्स। तो कौन से लग्जरी आइटम्स है फिर? लग्जरी कार्स, पान मसाला भी लग्जरी आइटम में कंसिडर होता है, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, देन फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट, एरेटेड वाटर एटसेट्रा। देन सर्विसेज कौन सी? फिर 5 स्टार होटल अकोमोडेशन हो गया, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल की टिकट्स हो गई। एयर ट्रांसपोर्ट में कौन सा? बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास पर हमें हाई रेटेड टैक्स देना होता है क्योंकि वो लग्जरीज में आता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने रेट्स फॉर टैक्स। कौन से रेट हो गए? एक जीरो रेट मतलब जीरो रेटेड, दूसरा लो रेटेड, तीसरा और चौथा जो है वो स्टैंडर्ड रेटेड, और जो अपना फिफ्थ है वो हाई रेटेड टैक्स होगा। ठीक है, इसको समझ लो। तो एक इनवॉइस बिल बनता है, जो भी हम सामान खरीदी करते हैं उसके लिए शॉपकीपर को इनवॉइस बिल बनाना पड़ता है, राइट? तो उसपे एक जीएसटीआईएन करके एक नंबर आता है। कौन सा? जीएसटीआईएन। जीएसटीआईएन मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन सा नंबर होता है? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो 15 डिजिट्स का होता है। कितनी डिजिट्स का होता है ये नंबर? 15 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ये 15 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक एक स्टैंडर्ड नंबर होता है। तो चलो अभी उस नंबर को हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखो इसको गिनकर देख लो, ये 15 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो इसमें से जो पहला डिजिट, पहले दो डिजिट है 27, ये क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं 2 डिजिट्स फॉर स्टेट कोड। ये स्टेट का कोड होता है। पहले जो दो डिजिट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्टेट का कोड होते हैं। बाद में कि ये जो 10 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह क्या होता है? ये होता है आपका पैन नंबर। आपका पैन नंबर मतलब शॉपकीपर का पैन नंबर होगा या फिर उस शॉप का पैन कार्ड नंबर होगा। ठीक है, और ये वन क्या डिनोट करता है? ये वन डिनोट करता है वन रजिस्ट्रेशन। वन रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? जैसे कि अगर मेरी 4 शॉप है,
ठीक है। तो मैं अगर पहली शॉप से इनवॉइस बनाता हूँ तो वहां पर आ जाएगा 1, अगर मैं अपनी फोर्थ शॉप से इनवॉइस बना रहा हूँ तो वहां पर आ जाएगा 4, तीसरे से बना रहा हूँ तो 3। ठीक है, तो ये आपकी शॉप के रजिस्ट्रेशन नंबर है, कितनी शॉप है और कौन सी शॉप से आपका बिलिंग हो रहा है, तो वो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको बोलते हैं 1 रजिस्ट्रेशन। और ये जो जेड है, ये जेड हर इसमें कॉमन होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज है। और ये जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये होता है आपका चेक सम नंबर। क्या होता है ये? चेक सम नंबर। चेक सम नंबर मतलब क्या कि जब आप ये 5 आपकी पोर्टल पर डालोगे, जीएसटी पोर्टल पे, तो उन लोगों को पता चल जाएगा या फिर आपको भी पता चल जाएगा कि शॉपकीपर ने जीएसटी पे आउट किया हुआ है या नहीं। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप सब। ठीक है, इसको बोलते हैं चेक सम नंबर। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम अभी जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एचएसएन एंड सैक नंबर, मतलब एसएसी नंबर। ठीक है, ये तो आपको पता है, अगर टैक्सेबल अमाउंट 200 है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगने वाला है कुछ सामान पर, तो इसका जीएसटी होगा 5%। कैसे निकाला मैंने? सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे जीएसटी मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 5%। करेक्ट। तो एचएसएन मतलब क्या होता है? देखो, एचएसएन होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब एचएसएन एक स्टैंडर्डाइज नंबर होता है, प्रोडक्ट कोड होता है जो प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्डाइज किया जाता है। जैसे पेडे का 210690 है, चॉकलेट के लिए 210691 है, आइसक्रीम के लिए 2105 है, तो ये उसके स्टैंडर्डाइज हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर हो गए, राइट। वैसे सैक मतलब क्या? सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो चलो अभी हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। उसमें से पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो प्रॉब्लम है आपका, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन on some medicines rate of GST is 12%, then what is the rate of CGST and SGST? बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, हम आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पर वो फॉर्मूला बार बार पॉपअप हो रहा था, राइट। तो कौन सा फॉर्मूला है फिर? वो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लो। देखो हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, कितना है मेडिसिन पर जीएसटी? 12% है, राइट। मुझे क्या फाइंड आउट करना है अभी? रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है, सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एसजीएसटी। तो चलो हमारा जीएसटी कितना है टोटल? 12% है, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल्स टू कितना हुआ? 12% होगा, राइट। अभी मुझे कितना चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सीजीएसटी चाहिए या फिर एसजीएसटी चाहिए, राइट। दोनों इक्वल ही होते हैं, हमें पता है। और इन दोनों को अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ जीएसटी। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिल जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा मेरा, करेक्ट। तो इस फॉर्मूले को मैं एक टेबल में डाल लेता हूं, ठीक है। क्या फॉर्मूला? सीजीएसटी इक्वल टू एचजीएसटी इक्वल टू 1/2 ऑफ जीएसटी में 1/2 ऑफ जीएसटी कर दूं, क्या हो जाएगा फिर? 6%। सीजीएसटी 6% हो जाएगा, एसजीएसटी एकदम बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। 1/2 ऑफ जीएसटी करना है मुझे, सिर्फ 1/2 ऑफ जीएसटी मतलब क्या होगा? 1/2 ऑफ 12%, करेक्ट। ये 12 में इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या रह जाएगा फिर? 6% रह जाएगा, है ना। तो मेरा सीजीएसटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो एसजीएसटी कितना आ गया फिर? 6% आया कि नहीं? 6%, यस। इतना सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। क्या है? अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत, गुजरात sold cotton clothes to a trader in Rajkot, Gujarat. The taxable value of cotton clothes is 2.5 lakhs. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Rajkot? आपको एक टैक्सेबल वैल्यू दी हुई है, कितनी है टैक्सेबल वैल्यू? 2.5 lakhs. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी? जीएसटी की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, कितनी परसेंट के लिए? 5% के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लोथ्स कितनी है? 2.5 lakhs, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 5%, लिख लो।
उसके बाद फॉर्मूला क्या लगेगा हमें, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी क्या है अपना, रेट ऑफ जीएसटी 5% है, 5 अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू क्या है 2.5 लाख है, तो डालो फॉर्मूला में वैल्यूज 5 अपॉन 100 इंटू 2,50,000 रुपीज। तो मुझे पता है अभी 0 कट हो जाएंगे, कैसे कट हो जाएंगे देखो, अभी क्या बचा फिर 5 इंटू 2,500, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आंसर आ जाएगा 12,500। इसका मतलब क्या हुआ, द जीएसटी टू बी पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट इज 12,500। इतना सिंपल था। अभी होमवर्क के लिए आप कुछ प्रॉब्लम्स ले लो, प्रॉब्लम सेट 4.1 में प्रॉब्लम नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। कौन सा प्रॉब्लम है वो, ये प्रॉब्लम है। On certain article, if rate of GST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी के ऊपर बेस्ड है। एक बार ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो कि आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। ओके, आई होप आप सबने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं उनको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी फाइंड आउट करना है एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, सीजीएसटी दिया हुआ है, और मुझे पता है कि सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना है अपना 9%, मतलब एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा, करेक्ट। चलो मुझे एसजीएसटी भी मिल गया और सीजीएसटी भी मिल गया। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, जीएसटी मिल जाता है। तो करो ऐड, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। कितना रेट ऑफ सीजीएसटी 9%, रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना मिलेगा फिर 9%, 9 प्लस 9 कितना हुआ 18%। चलो आता है या नहीं हम देख लेते हैं, आएगा ही। देखो रेट ऑफ जीएसटी क्या हुआ फिर 18%। हो गया सॉल्व। किन किन बच्चों का राइट आया था एक बार चेक कर लो। रेट ऑफ एसजीएसटी इज 9% एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, राइट। तो चलो बच्चों हम मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।